नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक बहुत ही ख़तरनाक समस्या के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है और बहुत सारे जो देश हैं वो चाइना के पीछे पड़े हैं, क्योंकि चाइना की वजह से ये समस्या आई है। तो वहाँ की जो ढेर सारी कंपनियां हैं वो निकल के भारत में आ रही हैं। तो सभी लोग मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, पर मैं भी मोदी जी का सपोर्टर हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। परंतु इस बात पे मैं शुरू से उनका विरोध करता हूँ, क्योंकि विदेशी कंपनियां हमारे देश में आती हैं तो हमेशा जो देश का जो भी व्यापार रहता है छोटा मोटा, वो हमेशा उससे अपने देश को नुकसान होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आती हैं तो हम उनके नौकर बन के रह जाते हैं। यानी हमारे यहाँ के जितने वर्कर होते हैं उनके यहाँ नौकर बन जाते हैं, और विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आती हैं तो वो हमें नौकर बना लेती हैं और हमारे देश से बहुत सारा पैसा कमा कर ले जाती हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। नंबर 2, जब विदेशी कंपनियाँ हमारे यहाँ आती हैं तो हमारी सरकार को उनकी हर ज़रूरत का सामान हमें देना पड़ता है। जैसे कि मान लो वाइन की फैक्ट्री हुई, विस्की की फैक्ट्री हुई, तो हमारे देश का ही पानी बर्बाद होता है, हमारे देश के उनको नौकर मिल जाते हैं, हमारे देश की ज़मीन उनको मिल जाती है और उनको कई चीज़ों में छूट मिलती है और बहुत ढेर सारा पैसा कमा के हमारे देश से ले जाते हैं। नंबर 2, जब किसी ज़मीन पर उनकी फैक्ट्रियाँ लगती हैं तो उस जहाँ की ज़मीन उनकी फैक्ट्रियों में यूज़ हो जाती है, यानी कि हमारे यहाँ जो खेती की ज़मीन है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हमारे यहाँ स्वदेशी खेती पर शुरू से सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर वो चाहे तो केमिकल खेती बंद करा के स्वदेशी खेती की तरफ ध्यान दे सकती है, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि आगे चल के हो सकता है हमारे पास जगह की इतनी कमी हो जाए कि हम खेती नहीं कर पाएँ और हमें भी चाइना वालों की तरह यही 4 टांग वाले जानवरों को खाना पड़ सकता है। और जैसे विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आती हैं तो हम एक्सपोर्ट पर निर्भर हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मान लो आपको विदेशी कंपनियाँ लानी हैं तो हमेशा 1:3 का रेशो लेके चलें, या 1:5 का 1:4 का रेशो लेके चलें, तो हम देश में हमारे देश को नुकसान नहीं होगा। जैसे अगर आप एक विदेशी कंपनी अपने देश में आती है तो 3 स्वदेशी कंपनी होना अनिवार्य है। नंबर 2, अगर आप कोई फैक्ट्री यहाँ पे लगाते हैं उससे हमारे देश में प्रदूषण होता है, तो अगर जैसे कि उनको 100% मतलब कोई क्षेत्र मिला है तो उनके 25% क्षेत्र में उनका जो भी औद्योगिक चलता है और 75% क्षेत्र में आपको पेड़ पौधे लगवाने चाहिए, क्योंकि वो हमारे जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं, हमारी वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे नियम बनाएं, जैसे कि मान लो आपने कोई वहाँ पे फैक्ट्री लगवाई है तो आप 25% में उनकी फैक्ट्री रहने दीजिए और 75% में पेड़ पौधे होने चाहिए। इस तरह के नियम बनाएंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो इसी मुद्दे पे एक वीडियो तो नहीं बन सकती, मेरे पास बहुत सारे इस पे बोलने के हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे एक और वीडियो चाहिए तो आप पार्ट 2 लिख के मुझे शेयर करें। धन्यवाद।